हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है और जो हमें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने सिखाती है दोस्तों। और यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। इसका हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर हम लोगों का लास्ट है दोस्तों, जिसमें हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। इसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी बोला जाता है, यानी कि वॉइस मान लीजिए पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने टेंस के टाइप्स के एक्टिव और पैसिव देखे और मॉडल्स के और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के। और दोस्तों, इस बुक में इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव नहीं दिया गया है, लेकिन उसे भी हम लोग पढ़ लेंगे, चूँकि टेंस का भी आप पैसिव बना सकते हैं और आप मॉडल्स का स्पेशल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ इंपरेटिव सेंटेंस का भी आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे नहीं होने के बावजूद हम लोग इसे इसी जगह पे सीख लेंगे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। इसीलिए यह स्ट्रक्चर हम लोग एक्स्ट्रा लिखे हैं। और दोस्तों, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है और ये क्या दिखाता है। हम लोग वैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में देख लिए हैं दोस्तों कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है और क्या करता है। उसमें सिर्फ हम लोग एक्टिव एस्पेक्ट्स को देखें। यहाँ पर दोनों देखेंगे दोस्तों, एक्टिव स्ट्रक्चर भी और पैसिव स्ट्रक्चर भी। अगर वीडियो वो आप नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं, और नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग एक्टिव भी सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का और उसके साथ साथ पैसिव भी सीखेंगे। और अगर आप इसे अच्छे से लास्ट तक देख लेते हैं दोस्तों तो आपको आइडियाज हो जाएगा और आप समझ लेंगे आसानी से कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसका पैसिव क्या होता है। और ये दोस्तों बोलने के रिगार्डिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये स्पोकन में बहुत ज़्यादा काम होता है, या आप अपने जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में इसे बहुत यूज़ करते हैं। जिस भी लैंग्वेज को बोलते हैं तो आप इसे इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। और इसका दोस्तों हम लोग एक्टिव भी देखेंगे, पैसिव भी देखेंगे। अब इंपरेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले ये होता क्या, ये काम क्या करता है। तो सबसे पहले दोस्तों कि ये दिखाता है, इंपरेटिव सेंटेंस दिखाता है हमें या एक्सप्रेस करता है क्या, ऑर्डर। किसी को ऑर्डर जो देते हैं सामने वाले को, या कमांड सेम होता है दोस्तों, या रिक्वेस्ट किसी से करते हैं, ठीक है दोस्तों, या एडवाइस या सजेशन। तो इस तरह का अगर कुछ भी आप करते हैं, और इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट नहीं होता है। बोलने वाला, कहने वाला आप होते हैं। कहने वाला अगर आप हैं तो सुनने वाला जो आपके सामने होता है। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखें कि अगर आप ऑर्डर या कमांड एक ही चीज़ है, या रिक्वेस्ट या एडवाइस या सजेशन करते हैं, सजेस्ट करते हैं सामने वाले को, तो उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के हेल्प से करते हैं। और वो होता क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों। तो स्ट्रक्चर इसका सबसे सिंपल है कि जो भी बेस फॉर्म होता है एक्शन वर्ब का, उसे ही डायरेक्ट रख दिया जाता है। और यही एक सेंटेंस का टाइप है दोस्तों, जिसमें सिर्फ वर्ब भी एक रह के आपके सेंटेंस के सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है। जैसे कि हम सेंटेंस के बारे में अगर पढ़ेंगे तो जानेंगे या जानते होंगे दोस्तों कि सेंटेंस में वर्ब का रहना मस्ट है। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ वर्ब आके भी आपको सेंटेंस के सभी कंडीशंस को फुलफिल कर देता है। जैसे किसी को बोलते हैं सामने वाले को जाओ, हिंदी में तो बोलते हैं गो, या बोले दोस्तों गो देयर, वहाँ जाओ। तो अगर सिर्फ गो भी बोलते हैं तो भी आपका एक सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। यही होता है इंपरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या सजेस्ट करते हैं। क्लियर। और उसका कि V1 जिसे हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं, उसके बाद
अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट आ सकता है। इसे हम लोग स्ट्रक्चर या सेंटेंस के हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप किसी को ऑर्डर करने की बात करते हैं, जैसे कि घर में है लाइट ऑन करना है, तो आप बोल सकते हैं स्विच ऑन द लाइट। आप ये ऑर्डर कर रहे हैं, सामने वाले को बोल रहे हैं कि लाइट ऑन कर दो, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कोई काम है तो डू दिस वर्क, यानी कि यह काम करो। इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं V1 से जो आपको एक्शन करवाना चाहते हैं सामने वाले से, उसे आप ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आप उसे एडवाइस दे सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है बोलने में कि अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो टोन यानी कि आवाज़ हाई रहता है, और आप अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं तो आवाज़ आपकी नीचे रहती है। तो उससे सामने वाला आपके थॉट्स को समझ जाता है कि ये, लेकिन लिखने में दोस्तों ये समझ में नहीं आता है। तो रिक्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे एडिशनली आपको या तो रिक्वेस्ट वर्ड या काइंडली वर्ड जोड़ देना पड़ेगा, तब जो है वो आपको लगने लगेगा कि हाँ यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये लिखने में दोस्तों। और अगर इसी को बोलते हैं रिक्वेस्ट करके प्लीज़, तो यहाँ पर दोस्तों प्लीज़ वर्ड जोड़ दिया जाता है, प्लीज़ या काइंडली करके आप डू दिस वर्क। अगर इसी को बोलते हैं हाई टोन में डू दिस वर्क, यह काम करो, और या तो प्लीज़ या काइंडली लगा के बोलते हैं डू दिस वर्क, तो यहाँ पर दोस्तों प्लीज़ डू दिस वर्क आप लो टोन में बोले तो वो आदमी समझ जाएगा कि हमसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर आप प्लीज़ और काइंडली नहीं भी लगाए तो बोले डू दिस वर्क, तो वो समझ जाएगा कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और दोस्तों अगर किसी को एडवाइस या सजेस्ट कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पर भी पोलाइटली आप बोलेंगे हेल्प द पुअर, या ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप जिसके हेल्प से आप सजेशन दे सकते हैं। तो इस तरह का अगर रहे तो डायरेक्ट आप V1 लगाएंगे, तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों कि बोलने वाला, ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस करने वाला कौन होता है? आप होते हैं, आप होते हैं। अगर आपके साथ 2-4 और है तो भी आप भी होता है, लेकिन सामने वाला वो आप ही ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और सुनने वाला, उस ऑर्डर को रिसीव करने वाला कौन होता है? वो यू होता है। यू हमेशा अंडरस्टूड होता है, इसीलिए यह बिना सब्जेक्ट का ही बोला जाता है दोस्तों। अगर आप किसी को इंडिकेट करना चाहते हैं कि 10 आदमी है, वहाँ पे यू बोलना चाहते हैं तो उसका नाम बोल सकते हैं यू कम हेयर, या अगर कोई है राम कम हेयर, तो वो भी आप कोमा लगा के स्टार्टिंग में या लास्ट में आप दे सकते हैं। क्लियर? एक और कंडीशन आता है दोस्तों जहां पर बोला जाता है इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में। पहली बात कि यहां पर जो अगर आप यहां पर आदेश या रिक्वेस्ट या एडवाइस करते हैं दोस्तों, लेकिन आप इसी इंपरेटिव सेंटेंस के हेल्प से कोई काम करने से मना भी कर सकते हैं, जहां पे कि ये काम मत करो, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं है, शुरू में आप डू नॉट लगा दें, या इसी को शॉर्ट फॉर्म दोस्तों डोंट लिख दें, और आपका प्लस V1, ठीक है। डोंट ओपन द डोर, यानी कि दरवाज़ा मत खोलो या दरवाज़ा मत खोलिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप इस तरह से किसी को भी मना कर सकते हैं दोस्तों। इसी इंपरेटिव सेंटेंस से V1 रहेगा, उसके पहले डू नॉट सेपरेट या उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डू नॉट प्लस V1 से आप बता देंगे। तो इतना दोस्तों ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है जो कि V1 से शुरू होता है, और आप इससे सामने वाले को कुछ भी एक्शन
करने के लिए बोल सकते हैं। एक और इसमें लेट का यूज होता है, वो भी देख लेते हैं दोस्तों कि अगर आप लेट लगाते हैं, पहली बात कि लेट ट्रांजिटिव वर्ब है और जब लेट लगाते हैं तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट रहेगा कोई ना कोई। क्लियर, पहले ये बात समझ लें। और इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों कि इससे जब डायरेक्ट V1 बोलते हैं तो वहाँ पर आप उसी को चाहे ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर लेट लगा दे के बोलते हैं दोस्तों तो आप यू को बोलते हैं, किसी को परमिशन उससे मांगते हैं दूसरे के लिए। क्लियर, अगर उससे डायरेक्ट बोलेंगे तो आप डायरेक्ट V1 लगाएंगे, अगर लेट लगाते हैं तो दोस्तों आप परमिशन मांग रहे हैं दूसरे के लिए। तो उसके लिए आपको दोस्तों लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ से V1 शुरू करना है और उसी बात को रखना है। और इसका मतलब होता है कोई काम करने दो या करने दीजिए। ठीक है, कि लेट हिम डू दिस वर्क। तो पहले अगर इतना बोलते हैं डू दिस वर्क तो डायरेक्ट यू को बोल रहे हैं कि आप यह काम करो। लेकिन लेट हिम डू दिस वर्क, हिम यहाँ पर पहले लेट ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कोई भी प्रोनाउन आएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है, ये कि ट्रांजिटिव वर्ब है और वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस आएगा और आप यहाँ पे बोलने वाले आप ही हैं, सुनने वाले यू ही हैं, लेकिन एक्शन जो करेगा वो किसी और के लिए आप परमिशन मांग रहे हैं। लेट हिम डू दिस वर्क, उसे यह काम करने दो। क्लियर, और इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं दोस्तों तो हम आपको डिटेल में बता दिए हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस। और आप लगता है कि आप अगर नहीं समझे हैं दोस्तों तो फिर से बोलते हैं कि अगर डायरेक्ट यू को आप चाहे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस कर रहे हैं तो V1 से आप बोलिए। अगर यू से आप परमिशन मांग रहे हैं कि किसी को कोई काम करने दो तो उसके लिए आपको लेट लगाना पड़ेगा दोस्तों। लेट हिम डू दिस वर्क, यानी उसे यह काम करने दो। ये एक्टिव दोस्तों इतना ही होता है। अब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना क्लियर होगा। ठीक है, अब आइए इसका पैसिव जो कि हम लोग देखें और वो भी आसान है दोस्तों। और पैसिव में अगर ऑर्डर या कमांड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप अगर ऑर्डर कर रहे हैं चूंकि यू से, तो यू से ही लेके शुरू करें दोस्तों। यू आर ऑर्डर्ड और टू, यहाँ तक आप इसको फिक्स करें। उसके बाद दोस्तों जो भी आप एक्टिव में बोलना चाहते हैं वो पैसिव में बोल दें। स्विच ऑन द लाइट, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द लाइट। और इसमें एक चीज और पॉसिबल होता है दोस्तों कि अगर यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो भी आप उसका पैसिव में कन्वर्ट कर सकेंगे। अदरवाइज हम लोग हमेशा बोले हैं कि जब तक वर्ब ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, उसको ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आप इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का भी। जैसे अब सिंपल है, गो, किसी को बोलते हैं गो देयर, देयर एडवर्ब है दोस्तों, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। अगर ऑर्डर कर रहे हैं, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, कम हेयर। वो डायरेक्ट उस सेंटेंस को वहां पर डाल दे दोस्तों और इतना आपका पैसिव का सेंस दे देता है। क्लियर। और अगर इसको दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का आना मस्ट है, तभी बन सकता है। तो दोस्तों इसके लिए लेट फिक्स कर दिया जाता है। अगर ऑर्डर की बात करता है तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं दोस्तों। लेट द लाइट बी प्लस V3
हमेशा फिक्स रहेगा। अगर ऑर्डर कर रहे हैं लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। क्लियर? आप दो तरह से बना सकते हैं, और अगर इस तरीके से बनाते हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब का भी आप चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह से बनाते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट का रहना मस्ट है। ये क्लियर हो गया? अब आइए, अगर आप रिक्वेस्ट का बनाते हैं दोस्तों, तो रिक्वेस्ट का एक ही तरीका से बनता है, चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब हो चाहे इंट्रांजिटिव वर्ब हो। यू आर रिक्वेस्टेड टू फिक्स रहेगा, उसके बाद जो आप पहले एक्टिव में बोले थे वो पैसिव में बोल दे। यू आर रिक्वेस्टेड टू दिस वर्क, यानी कहने का मतलब है कि आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप ये काम करें। इसको एक ही तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन आप ऑर्डर वाले को दो तरीका से बना सकते हैं। ये आप ट्रांजिटिव वर्ब रहे, इंट्रांजिटिव वर्ब रहे, किसी को भी बना सकते हैं। लेकिन अगर लेट लगा के आप बनाते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट रहेगा तभी आप इसको बना सकते हैं, और इसको एक ही तरीका से बना सकते हैं। अगर एडवाइस या सजेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप दो तरीका से बना सकते हैं। पहले सिंपल जो एक फॉर्मेट है, यू आर एडवाइज्ड या सजेस्टेड टू, इतना फिक्स रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी सेंटेंस रहेगा, हेल्प द नीडी या हेल्प द पुअर, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, कुछ भी आप सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, उसे उसी तरह रख दे, आपका पैसिव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं एडवाइस के लिए हम लोग मॉडल्स यूज करते हैं शुड, तो यहाँ पर दोस्तों इसे शुड से बनाए। तो और वहाँ पर आपको अगर इस तरीका से बनाना चाहते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट का रहना मस्ट है, जो कि वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। जनरल रूल, नीडी शुड बी हेल्प्ड, यहाँ पर इस फॉर्मेट से आप सभी को बना सकते हैं, बशर्ते कि हमारा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो। अदरवाइज इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप करें यू आर ऑर्डर्ड टू, वो सेंटेंस लगा दें, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वो सेंटेंस लगा दें एक्टिव वाले का, या यू आर एडवाइज्ड या यू आर सजेस्टेड टू, वो लगा दें आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर, वो आपका बन जाएगा। और अगर आप इसको लेट से लगाना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का पॉसिबल है, और अगर सूट से बनाना चाहते हैं तो भी ट्रांजिटिव वर्ब का पॉसिबल है। और दोस्तों डू नॉट का अगर पैसिव देखना चाहते हैं तो भी सिंपल है, लेट लगा के अगर बनाते हैं तो लेट द डोर, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आप नोट लगाएं, तब दोस्तों बी प्लस V3 लगाएं। ये आसान है, ठीक है। बस नोट यहाँ पे लगा दें, जैसे कि यहाँ पे लेट द लाइट बी स्विच डाउन, अगर ये डू नॉट स्विच ऑन द लाइट, तो लेट द लाइट नोट बी स्विच डाउन। इस तरह से नोट डू नॉट वाले का भी आसानी से आप बना लें। और दोस्तों इसका अगर किसी में भी डू नॉट आता है और आप दोस्तों इस तरीके से बनाना चाहते हैं सिंपल फॉर्मेट से, तो वहां पर दोस्तों यू आर ऑर्डर्ड नोट टू स्विच डाउन, नोट आप यहां पर लगाएंगे, और रिक्वेस्टेड यानी कि टू के पहले आप नोट लगाएंगे, तो जिससे मना किया जाता है, जिसे कि निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, उसका आप इजीली बना लेंगे। और अगर दोस्तों आपको लेट के हेल्प से अगर बना रहे हैं तो आपको बी के पहले नोट लगाना पड़ेगा दोस्तों, और इसमें शुड के पहले नोट लगाना पड़ेगा। क्लियर? इस तरह से दोस्तों आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और लास्ट की, अगर लेट वाला खुद आ जाए दोस्तों तो उसमें क्या करेंगे, वो भी सिंपल। अगर इतना आप समझ जाएंगे तो लेट वाले का भी पैसिव बना लेंगे दोस्तों, जैसे कि लेट हिम डू दिस वर्क।
अगर सिर्फ दोस्तों अगर डू दिस वर्क रहता तो हम लोग क्या बनाते, अगर लेट से बनाना रहता तो लेट दिस वर्क बी डन, इतना पे छोड़ दिया जाता तो समझ में आता कि सिर्फ सामने वाले से ही रिक्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर लेट वाले को आप लेट से ही बनाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर आपको एडिशनल में हिम का जो एक ऑब्जेक्ट है लास्ट में बाय हिम लगाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट है। और लेट प्रैक्टिस करने से ये समझ में आ जाएगा कि लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम, यानी कि सामने वाले से एक परमिशन लिया जा रहा है कि उसे यह काम करने दिया जाए। क्लियर दोस्तों, इस तरह से हम आज देखें इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव स्ट्रक्चर्स को और पैसिव स्ट्रक्चर्स को। और मेरे उम्मीद से दोस्तों आप इसमें बहुत कुछ सीखे हो। अगर बहुत कुछ सीख गए हो दोस्तों और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। और हाँ, इस चैप्टर आज ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।